गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले जो पार्ट आए थे अपने पास वो कौन से थे, यानी कि चार्जिंग वाले पार्ट लिए थे अपने, ठीक है ना। जो कि आरसी कैपेसिटर आरसी वाला पार्ट ले रखा था, उसको क्या किया था अपने, चार्जिंग वाला पार्ट किया था, के को ए के साथ कनेक्ट किया था। अब क्या करते थे, और उसके जो लास्ट वाला पॉइंट हो रह गया था उसमें देखिए क्या है, दादा से सेकंड जो पार्ट था लेके वो करंट, ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा आता है इसमें, लेके वो करंट यानी कि धारा से। अब देखिए आई बराबर कितना पार्ट आता है, आई बराबर कितना आता है, क्यू नोट माइनस क्यू अपॉन आर सी, ये आया था, ठीक है। लास्ट वाले जो पार्ट थे उसमें इक्वेशन आई थी आई बराबर क्यू नोट माइनस क्यू अपॉन आर सी, ठीक है। और चूंकि अपन ने क्यू नोट जो चार्जिंग की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, क्यू नोट 1 माइनस क्यू ई की पावर टी अपॉन आर सी, ये अपने पास क्या आया था, रिजल्ट आया था, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गए थे, इनके रिजल्ट आ गए थे, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर सी, ठीक है। ये वाले इक्वेशन इसमें रख दो, ऊपर वाले में क्या रिजल्ट आएगा, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए आई बराबर क्या आया, क्यू नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी माइनस ई, आई बराबर कितना आया, क्यू नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन आर सी, ये रूप में क्या आता है रिजल्ट आता है। या फिर क्यू नोट अपॉन सी ई, क्यू नोट अपॉन सी कितना आएगा, ई नोट के रूप में लिख लेते हैं, ई की पावर टी अपॉन आर सी, ठीक है। या फिर आई बराबर क्या रिजल्ट आया, ई नोट अपॉन आर, यानी कि ये धारा का मान क्या होता है, धीरे धीरे चरघातांकी रूप से कम हो रहा है, ठीक है। धारा से जैसे जैसे चार्जिंग वाले पार्ट आ रहे हैं उस वाले पार्ट में क्या है, आवेश कमी के साथ धारा का मान भी क्या होता है, चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। स्टार्टिंग में कितनी थी आई नोट, और उसके बाद में रिजल्ट कितना आ रहा है, आई नोट ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी के रूप में क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आई समझ, यानी कि इससे पहले जो इक्वेशन आई थी वो कौन सी थी, आई बराबर क्यू नोट माइनस क्यू अपॉन आर सी, और क्यू बराबर वैसे होता है कितना है, क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी, ठीक है। आई बराबर क्या हुआ, क्यू नोट माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू नोट अपॉन सी क्या आएगा, ई नोट के रूप में आएगा, और ई नोट अपॉन आर कितना आएगा, आई नोट के रूप में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वाले मान अपने पास प्राप्त होगी, तो आई बराबर कितना आया, आई नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये वाले पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है वो कौन सा आएगा, डिस्चार्जिंग वाला। नंबर 2 डिस्चार्जिंग ओ आर सी सर्किट, सेकंड पार्ट कौन सा आता है, डिस्चार्जिंग ओ आर सी सर्किट, यानी कि ए वाले पार्ट को किससे कनेक्ट कर देते हैं अपन, बीच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो सर्किट डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार का है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या था यहाँ पे बी ए ई पॉजिटिव नेगेटिव, ये के साथ क्या था आर
कैपेसिटर सी। ठीक है, ये वाला पार्ट के को ए के साथ कनेक्ट किया था तो क्या रिजल्ट आया था अपने पास, चार्जिंग वाला पार्ट स्टार्ट था। और के को यदि बी के साथ कनेक्ट कर देते तो क्या आएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, अब इस वाले को किससे कनेक्ट कर देंगे, इस वाले से। इस अवस्था में क्या होता है, E इक्वल टू शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या आएगा, E इक्वल टू शून्य, E बराबर कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना। देन in this condition E equal to क्या है, 0। देन इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है, इक्वेशन कितनी आ जाएगी, Q नॉट अपॉन C प्लस R I इक्वल टू कितना हो गया, 0। Q अपॉन C प्लस R I इक्वल टू कितना रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, या Q नॉट अपॉन C बराबर कितना आया, माइनस RI लिखा जा सकता है। ठीक है, और I बराबर वैसे क्या होता है, dQ अपॉन dt। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या रिजल्ट है, देखिए कितना आएगा, Q अपॉन C इक्वल टू कितना है, माइनस R dQ अपॉन dt। ठीक है, या फिर इन वाले पार्ट को किस प्रकार लिखा जा सकता है, dQ अपॉन Q। ठीक है, या dt अपॉन RC। ठीक है, इस वाले, अब इस वाले इक्वेशन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इस वाले इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x log e क्यू माइनस टी अपॉन RC प्लस टी। बी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, log e क्यू बराबर कितना है, माइनस टी अपॉन RC प्लस बी। ठीक है, ये क्या आ गया, इसके नेक्स्ट पार्ट आ गया, यानी कि log e क्यू बराबर कितना है, माइनस टी अपॉन RC प्लस बी आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद हम बी क्या आएगा, यहाँ पे समाकलन नियतांक के रूप में प्राप्त कर लेता है। अब देखिए बी का मान किस प्रकार निकालेंगे, टी इक्वल टू 0। ठीक है, देन बी का मान कितना आया, देन क्यू बराबर क्या रहता है, क्यू। स्टार्टिंग पोजीशन जब ये मैक्सिमम क्या हो गया था, चार्जिंग हो गया था, सी वाला पार्ट मैक्सिमम चार्ज हो गया था, उस अवस्था में होती है। जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाता है तब क्या हो जाता है, यहाँ पे कितना आता है, आवेश कितना हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा, टी बराबर 0। ठीक है, जब के को ए के साथ कनेक्ट किया था तो ये क्या हो रहा था, धीरे धीरे आवेशित हो रहा था। ठीक है, जब ये संपूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो इसमें क्या होते हैं, के को एक से कनेक्शन हटा के के का कनेक्शन किससे के साथ कर दिया आपने, बी के साथ यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। देन यहाँ पे टोटली जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा। मैक्सिमम जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू नोट अपने पास उपस्थित हो जाएगा। देन टी इक्वल टू 0, देन क्यू बराबर क्यू नोट के रूप में अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए बी इक्वल टू कितना आया, log e क्यू। ठीक है, बी बराबर क्या रिजल्ट आएगा, log क्यू नोट। तो यहाँ पे अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, फिर इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7
कितना आएगा, मान लो log ई क्यू बराबर कितना आया, -3/RC प्लस log ई क्यू। ठीक है, ये वाले मान के आगे यहाँ पे अपने पास उपस्थित हो गए। ठीक है, या फिर इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, log ई क्यू अपॉन क्यू नोट -3/RC, एंटी लॉग लेने पर कितना आएगा, क्यू अपॉन क्यू नोट e की पावर -3/RC। ठीक है, क्यू अपॉन क्यू नोट इक्वल टू कितना आया, -T/RC। देन क्यू बराबर क्या लगता है, क्यू नोट e की पावर -T/RC। ये अपने पास क्या आ गया, डिस्चार्जिंग का चार्ज आ गया। यानी कि डिस्चार्जिंग किस प्रकार हो रहा है, क्यू बराबर क्यू नोट e की पावर -T/RC के रूप में ये क्या आ रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि चर घातांकी रूप से ये इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो पार्ट आया था उस वाले पार्ट में क्या था, चर घातांकी रूप से उसका मान बढ़ रहा था। ठीक है, ये दो प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होगी। डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो कुंजी के थी अपने पास, उसको ए के साथ कनेक्ट किया था और सी क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। जब ये संपूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो ये क्या होता है, नियत हो जाता है। ठीक है, जब यह संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तब ये क्या होता है, नियत हो जाता है। नियत होने पर क्या होता है, धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है ना, नियत होने पर धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तब उसको क्या कर देते हैं, वापस डिस्चार्जिंग करते हैं। वापस डिस्चार्जिंग करेंगे तो के बराबर के को किससे कनेक्ट कर दिया, 20 के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि अवस्थाएं चल रही है, यदि परिवर्तन हो रहा है, आवेश में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। ठीक है ना, आवेश में यदि परिवर्तन हो रहा है तो धारा का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। यदि आवेश नियत हो गया किसी अवस्था में, चाहे वो 0 पर चाहे वो मैक्सिमम पॉइंट पर, तो उसमें क्या रहेगा, धारा का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला डिस्चार्जिंग। अब संपूर्ण रूप से चार्ज होने के बाद में क्या होता है, धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस अवस्था में क्या करते हैं अपन, के को ए के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी के को ए के साथ कनेक्ट हटा के के को बी के साथ कनेक्ट, बी के साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी कि ई इस अवस्था में क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ई इक्वल टू क्या हो गया, शून्य। देन ई इक्वल टू शून्य हो गया तो आगे वाली चार्जिंग देखिए क्या हो गया, क्यू अपॉन सी प्लस आर आई इक्वल टू क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यू अपॉन सी बराबर कितना आया, क्यू अपॉन सी प्लस आर आई इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्यू अपॉन सी बराबर माइनस आर आई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। सेकेंड व थर्ड से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी इक्वल टू माइनस आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, या डी क्यू अपॉन क्यू बराबर कितना आया, माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। कब, जब समीकरण नंबर 5 का इंटीग्रेशन कर दिया। समीकरण 5 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, 1/x का समीकरण इंटीग्रेशन log x log q बराबर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस बी, बी क्या आ जाएगा, समाकलन नियतांक आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर 0, देन क्यू बराबर क्यू नोट, बी बराबर कितना है, log क्यू नोट। यानी कि जो प्रारंभिक अपने डिस्चार्जिंग की अवस्था स्टार्ट की थी उस टाइम सी पर चार्ज कितना था, मैक्सिमम ही था। ठीक है, उस टाइम चार्ज कितना था, मैक्सिमम था, यानी कि क्यू नोट था। तो बी बराबर कितना आ गया, log क्यू नोट। और इस अवस्थाओं को यदि इन इक्वेशनों को सरल करेंगे, यहाँ तक आ गई, इसके बाद में एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग ले लेंगे तो अपने पास रिजल्ट के रूप में क्या आ जाएगा, क्यू बराबर क्यू नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी के रूप में रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये वाले पार्ट तो अपने पास आ गई। अब देखिए
क्यू बराबर कितना है, क्यू नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और वैसे क्यू बराबर कितना आता है चार्जिंग वाले पार्ट में, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। ये था डिस्चार्जिंग वाले पार्ट में। इसको अपन ग्राफ के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि इनका यदि ग्राफ में टाइमिंग टी 0 ये मैक्सिमम मान लें कितना, ठीक है। क्यू बराबर चार्जिंग वाले पार्ट में कितना आया था, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी, यानी कि चल घातांकी रूप से उसका मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कब, चार्जिंग वाले पार्ट में। और अवस्था यहाँ आई थी जब वो चालू हो गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन कब थी, चार्जिंग की अवस्था में, ठीक है। और ये वाली अवस्था कब थी, डिस्चार्जिंग की, ठीक है। ठीक है, 0t क्यू नोट, ठीक है। क्यू में क्या आएगा, एक तो चार्जिंग वाला पार्ट आ जाएगा और एक डिस्चार्जिंग वाला पार्ट आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें वो टाइमिंग वाले पार्ट भी आएंगे, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट टी बराबर कितना मान लिया, टी सी बराबर कितना मान लिया, आर सी मान लिया, ठीक है। टी सी या टू सी, ठीक है, कितना मान लिया, आर सी मान लिया। यदि इस वाले पार्ट आर सी मानेंगे तो क्यू बराबर कितना आया, क्यू नोट ई की पावर -1 या 0.37 क्यू, ठीक है। वह समय जिसमें जो आवेश है उसका मान कितना रह जाए, 0.37, ठीक है। वह समय जिसमें आवेश कितना रह जाए, 0.37, वो वाला पार्ट किसको व्यक्त करेगा, टाइम कांस्टेंट यानी कि समय नियतांक को प्रदर्शित करेगा, है ना। वह वाला पार्ट किसको व्यक्त करेगा, समय नियतांक को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार इसमें धाराशय वाले पार्ट भी आ जाएंगे, धाराशय वाले पार्ट को यदि अपन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें, धारा वाले पार्ट में भी क्या होता है, आई का मान धीरे धीरे चरघातांकी रूप से क्या आएंगे, परिवर्तित होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्या आएंगे, डिस्चार्जिंग वाले पार्ट में आ जाएगा धारा का मान, ठीक है, और ये चार्जिंग वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग, दो पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाए, ठीक है। धारा में परिवर्तन ना हो, चाहे आवेश वाले पार्ट में परिवर्तन हो, सभी के सभी परिवर्तन किसमें आ रहे हैं, चरघातांकी रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या थे अपने पास, जो आरसी परिवर्तन था उसका समीप व्यवहार था, यानी कि उसमें जो चेंजिंग हो रही है वो किस प्रकार के चेंज होते हैं, ठीक है ना। वो चेंजिंग किस प्रकार के आते हैं, एक तो चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग के रूप में उसमें चेंज आएगा, ठीक है ना। दो पार्ट प्राप्त हो गए, एक चार्जिंग वाला पार्ट प्राप्त हो जाता है और एक डिस्चार्जिंग वाला पार्ट अपने पास प्राप्त हो जाता है। उसके भी दो पार्ट आएंगे, एक टाइम कांस्टेंट के रूप में और एक वैल्यू ऑफ करंट के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखते हैं।